अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ के मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा दुअल को पल पल करूं प्रणाम या पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। या हुक्म गावे श्री महामत उड़ायो सत थाप्यो सत सब पर कलश वो आकृत भई रे नो खंड आरती भई रे नो खंड आरती कृपानिध सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्यामा। हरिद्वार में उसमें उतरा। उस समय हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा था। उस कुंभ मेले में सभी पंथों के आचार्य शामिल हुए थे। कुंभ क्यों मनाया जाता है, इसका भी आध्यात्मिक कारण है। लोग सोचते हैं कि इन 4 स्थानों पर अमृत गिर गया है। उस अमृत के स्थानों पर यदि हम स्नान कर लेंगे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। कल्पना कीजिए, यदि रावण की नाभि का अमृत सूख सकता है तो हरिद्वार में यदि अमृत की कुछ बूंदें गिरी होगी, उज्जैन में गिरी होगी, प्रयाग में गिरी होगी, नासिक में गिरी होगी, तो क्या आज बूंदें भी अभी हैं? अध्यात्म के तथ्यों को आख्यायिका, जिसको कहते हैं अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। समुद्र का मंथन क्या है? समुद्र का मंथन एक अलंकारिक प्रक्रिया है। जाहिर रूप से कहा जाता है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा और उसमें से 14 रत्न निकले। मंदराचल पहाड़ की मथानी बनाया और वासुकी जो नागों का एक देवता था, नागों में सर्वश्रेष्ठ था, उसको रस्सी बनाया। जैसे माताएं घरों पर दही मथती हैं तो रस्सी होती है, मथानी में लपेट करके जब दूध को दही को मथती हैं तो उसमें से घी या मक्खन निकलता है। समुद्र को मथने से 14 रत्नों का निकलना एक अलंकारिक प्रक्रिया है। समुद्र क्या है? भवसागर। देवता और असुर मिलकर के मथते हैं, सात्विक और तामसिक शक्तियां मिलती हैं। समुद्र मंथन की प्रक्रिया में लिखा है कि देवता तो वासुकी नाग के पूंछ की तरफ लगे और असुर सिर की तरफ। ये भी अलंकार है। सिर की तरफ कौन रहता है? जो तमोगुणी प्रवृत्ति का, जो सतोगुणी प्रवृत्ति का होता है, वो सात्विक भावना का होता है। 14 रत्न निकलते हैं, 14वां रत्न अमृत होता है। ये ध्यान रखिए, अमृत से पहले विष निकला होता है, जिसकी ज्वाला से सारा संसार जलने लगा होता है। हिमालय में ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं जिसके छूने मात्र से आपको सर्प के काटने का, बिच्छू के मारने का डंक पैदा हो जाएगा। लेकिन जहाँ ये विषैली औषधि होगी वहीं पर उसके निदान की भी औषधि होगी। तात्पर्य क्या है? यदि संसार में विष भी है तो अमर करने वाला अमृत भी है। विष क्या है? विष है अज्ञान, जो मनुष्य के जन्म जन्मांतरों में बंधन का कारण है। अमृत क्या है? वो परब्रह्म का ज्ञान, जिसको आत्मसात करने से जीव भवसागर से पार हो जाए। इसलिए वेदांत ने कहा, हृदय ज्ञानात् न मुक्ति, हृदय ज्ञानात् न मुक्ति। चाहे कुछ भी करो, कर्मकांड के कितने भी आचरण कोई कर ले, जब तक उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत से देवता अमृत को प्राप्त हो गए और अज्ञान में फंसने पर तमोगुण से ग्रसित असुर वासनाओं की ज्वाला में भटककर 84 लाख योनियों में भटकते रहे। यही समुद्र मंथन का रहस्य है। 4 स्थानों पर उसकी बूंदों के गिरने का तात्पर्य क्या है?
चाहे हरिद्वार हो, नासिक हो, उज्जैन हो, प्रयाग हो, ये स्थान प्राचीन काल में अध्यात्म विद्या के केंद्र थे। इसके वास्तविक रहस्य को न समझकर आज भी हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उन नदियों में स्नान करके अपने को कृतकृत्य समझ लेता है कि हमने अमुक तिथि को स्नान कर लिया है, अब तो मुझे सीधे मुक्ति मिल जानी है। यदि नदी में स्नान मात्र से मुक्ति मिल सकती थी तो उसमें रहने वाले कछुए और मेढकों को सबसे पहले मुक्ति मिल जाए। इस हरिद्वार के कुंभ में जो 12 साल का लगा था, सारे आचार्य जन इकट्ठे हुए थे, सबने शास्त्रार्थ में हार करके स्वीकार किया था कि यही विद्या अनंत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है। आज सुंदर साहब में भी 60% सुंदर साहब को ये मालूम ही नहीं है कि साल का पहला दिन कौन होता है और विद्या अनंत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में जाहिर कब हुए थे। जब क्रिश्चियन साल का यानी अंग्रेजी महीने का, अंग्रेजी कैलेंडर का पहला दिन होता है तो सारे देश में पहला दिन खुशी खुशी मनाया जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि हम प्राणनाथ जी के मार्ग के अनुयायी हैं और हमको मालूम ही नहीं है कि जो हिंदू गणना के अनुसार चैत का संवत्सर होता है, उसी साल का पहला दिन ही श्री प्राणनाथ जी का विद्या अनंत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जाहिर होने का दिन है। विजया अभिनंदन का अर्थ क्या होता है? विजय जिसका अभिनंदन करे उसको कहते हैं विजया अभिनंदन। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए एक ऐतिहासिक घटना की तरफ हमें चलना पड़ेगा। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ अपने पूर्व जन्मों में एक गांव में निवास कर रहे थे। अचानक उनके गांव में एक सिद्ध पुरुष का आगमन हुआ। सारे गांव की जनता उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गई। जब वो सिद्ध पुरुष आए तो उनका उस राजकुमार सिद्धार्थ ने भी जो पूर्व जन्मों में एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पैदा हुए थे, उनके चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। वो सिद्ध पुरुष कुछ समय तक तो देखते रहे, फिर वो सिद्धार्थ के चरणों में लोट हो गए। अभी उनकी छोटी अवस्था थी। सिद्धार्थ ने पूछा कि महाशय, मैं तो अपने आत्म कल्याण के लिए आपके चरणों में आया हूँ। सारी जनता आपके चरणों में प्रणाम कर रही है और आप मेरे चरणों में क्यों प्रणाम कर रहे हैं? उस सिद्ध पुरुष ने कहा कि इस युग में मैं बुद्ध हूँ, आज के 1000 जन्मों के बाद तुम बुद्ध बनोगे, इसलिए मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि आज के 1000 सालों के बाद मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि तुम्हें बुद्धत्व का स्वरूप मिलेगा। अब प्रश्न ये है कि बुद्धत्व क्या है? बुद्धत्व वो अवस्था है जिसमें शरीर की, मन की, इंद्रियों की